हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली का डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। ये फर्स्ट पेज और ये दूसरा पेज है और ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये सेकंड लास्ट छठा और ये सातवां, मतलब 7 पेज का क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें हम लोग यही आज के वीडियो में डिस्कस करें। तो मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा किसमें आया कौन। सबसे पहले आप पठित ध्यान से आप पहले पढ़ लीजिएगा, ये अगर वो कर वीडियो। तो मैं बस आंसर बता दूं, यहाँ पे टिक लगा दिया था। तो कष्ट सहकर भी परोपकार क्यों किया जाता है? तो इधर यहाँ आत्मसंतोष के लिए। तो ये 5 नंबर का था पठित गद्यांश। दूसरा प्रश्न, माता पिता वृक्ष पक्षियों का कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पीड़ा में भी आनंद है। उनको मतलब क्योंकि उनसे पीड़ा में भी आनंद है, ये आंसर है। अब देश रत्न की उपाधि से किसी सम्मानित किया जाता है जो जनता में देशभक्ति की भावना करें। नए पत्ते कब दिखाई देते हैं? जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है? परोपकारी है। और फिर आप पठित पद्यांश से ये देख सकते हो, मतलब कि पोयम है, उसी से प्रश्न देना है। तो आप देख लीजिए, तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा। अब खंड ब मतलब व्याकरण, खंड ब में क्या है? व्याकरण। तो रमेश अपने वृद्धा पहले ये देख लीजिए आप। रमेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए खालिस्तान है। अंधे की लाठियां पे क्या किया? अपने अनुसार यहाँ पे जो भी वाक्य बनेगा उसकी लिखना है। फिर दूसरा, पिकनिक में तुम सबके साथ रहो और साथ आनंद लो। अपनी डैश ठीक नहीं, यहाँ पे गलती है। अब ये तीसरा, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। चौथा, कारक के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो कौन सा होता है? द्विगु समास का। किस समास के 2 पद प्रधान होते हैं? ये अव्ययीभाव समास है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयोग शब्द ही डैश कहलाते हैं पद। किस विशेषण में शब्द में माप तौल संबंधित विशेषताओं का बोध कराया है? तो परिमाणवाचक। चंद्रशेखर का समास विग्रह। तो चंद्र है शिखर पर जिनके शिव, बहुविग्रही समास है। सुख दुख का समास विग्रह कीजिए। सुख और दुख द्वंद्व समास। तो ये अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब कि ये मुहावरे हैं, मतलब लोकोक्तियाँ हैं, इनके अनुसार प्रयोग करना है। कहाँ पे प्रयोग होता है? तो अंत भला तो सब भला, एक अनार और 100 बीमार, एक पथ 2 काज, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो यही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 3 की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। मतलब 3 की परिभाषा लिखना। तो पहले संज्ञा, किसी भी नाम स्थान का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। मतलब ये हाँ। और दूसरा, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कि विशेषण, फिर लिखा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 5वां, संज्ञा के भेद के नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3, पहला व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक और दूसरा सकर्मक है। निम्न वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के भेद बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो उदाहरण वाक्य दिया हुआ वो कौन, जो रेखा क्या हुआ यहाँ पे जो देख सकते हो अंडरलाइन क्या है, वो कौन सा सर्वनाम का है? पहला, अपने आप घर चले जाएं, ये निजवाचक है। कोई तो आया है, कोई, ये भी अनिश्चयवाचक है।
कौन शोर मचा रहा है, प्रश्नवाचक। और दाल में कुछ काला है, तो ये भी निजवाचक, मतलब अनिश्चयवाचक। अब प्रश्न 7, रिक्त स्थानों को पूरे एक उचित क्रिया शब्द में कीजिए। पहले ललित, लती लतिका लखनऊ से लौट आई। संचित स्कूल से आएंगे। संचित स्कूल से आएंगे। नंदिनी को ने दादी माँ को दवा पिलाई। मैं धर्मेंद्र को पत्र लिखूंगा। अब खंड सा, यहाँ पे अब हो गया वसंत आ गया, 30 नंबर का, 31 नंबर का था। और वहीं पे जो व्याकरण था वो 10 नंबर का था। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब बस इसमें क्या कि प्रश्न दिया हुआ था, मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। तो पहला, निम्नलिखित अति लघु उत्तरीन प्रश्नों में किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? कवि किसका मोल करने की बात कही है? लेखक हरे भरे पेड़ों को देखकर क्या समझ रहा था? लेखक और उसके मित्र कितने बजे की बस पकड़ना चाहते थे? कहाँ पहुँचते ही बस का टायर फिस से करके बैठ गया? लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय है भगवान के डाके। कविता में भगवान के डाके किसे कहा गया है? एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजता है? बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे में से क्या लाया था? यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता के कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? तो यही प्रश्न है अति लघु का। हाँ, तो ये वो प्रश्न वसंत का। यहाँ पे नीचे पूरा प्रश्न बढ़े। अब यहाँ पे क्या क्या, अब लेखन से कुछ है, तो यहाँ पे क्या कि लेखन से है कि मतलब क्या, महाभारत की खोज है। तो प्रश्न एक है, वेद क्या है? महात्मा बुद्ध कौन थे? अब अश्वघोष कौन थे? इस्लाम धर्म भारत में किस प्रकार फैलता गया? बाबर कौन था? यह है। अब खंड का लेखन से, लेखन में पहला प्रश्न, विद्यालय देर से आने पर अध्यापिका व माधव के बीच संवाद लेखन 80 शब्द में, ये संवाद लेखन। दूसरा था, ये लेखन क्या है कि अपने विद्यालय में हुए खेल दिवस प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना। और फिर ये जो दिया हुआ पिक्चर है प्रश्न 14, इसको क्या है क्या नहीं, एक चित्र वर्णन है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। अब देखते हैं कितना गलती होता है और कितना सही। तो ऐसे तो मैंने पूरा बना दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो कितना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।